एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को मेरे दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं रावत और आप देख रहे हैं सात हिंदुस्तानी एक नई सोच। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी टीम के मुख्य सदस्य हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी। और हम देने जा रहे हैं समाज को, देश को और दुनिया को एक मैसेज। वो मैसेज आप सभी को पता है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो विस्तार से जानने के लिए देख सकता है हमारा पहला वीडियो और पांचवा वीडियो, और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मजबूत भारत की। जी हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मजबूत भारत की परिभाषा क्या है, तो आप सब लोग यही कह रहे हैं कि मजबूत सेना, सेना के पास अत्याधुनिक हथियार, रक्षा बजट में बढ़ोतरी, राफेल जैसे एडवांस फाइटर प्लेन, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, खेती में बढ़ोतरी, नए नए आविष्कार, भारत का चांद पे जाना, और वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें भारत जो है आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन दो चीज़ें इसमें जो है अगर नहीं है, ऐसा मजबूत होने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों देखो, घूम फिर के फिर बात वहीं आ गई ना जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी हाँ। जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं है, चट्टान की तरह मजबूत नहीं है, तब तक हमारा बाहरी तरफ से उसका मजबूत होने से फ़ायदा नहीं है। जी हाँ। क्योंकि हमारा समाज मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। समाज में हमारे सारे लोग आते हैं, जितने हमारे देश के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारी भारत की संस्कृति। जी हाँ। भारत की संस्कृति वो संस्कृति की जो हजारों साल से चली आ रही है। अगर हमने अपनी संस्कृति को खो दिया तो हम सब कुछ खो देंगे। पहली बात तो यह कि जो एक देश, जिसको हम देश बोलते हैं, एक राष्ट्र बोलते हैं, वो किसी चिड़िया का नाम तो है नहीं हो। हम ही सब लोगों के एक एक योगदान से ही पूरा देश बना हुआ है। जी हाँ। अगर देश के अंदर अगर खटपट है, सबके मत अलग अलग हैं, तो फिर कहाँ से वो तरक्की करेगा? नहीं करेगा जितनी उसको करनी चाहिए। तो हमारा बोलने का मतलब है कि हमारी जो एक संस्कृति है उसको जो है जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, और भाषा बोल लेंगे, स्पेनिश बोल लेंगे, चाइनीज़ बोल लेंगे, इंग्लिश बोल देंगे, जापानीज़ बोल देंगे, अदर जो भी उन्होंने भाषा सीख रखी होगी, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म आती है उनको। तो अब ये बताओ कि ये लोग हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप तय करो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप सारी भाषाएं आप सीखो, जितनी भी भाषाएं होती है सब सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे काम अगर रुकता है उस भाषा के बिना, तो उसको जरूर यूज़ करो। वरना अपने हमारी जो भाषा है, जो मातृभाषा, या मातृभाषा के अलावा हमारे और भी हैं भाषाएं जो हैं, उनको भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी भारत की पूरी एक संस्कृति है। चाहे आप मलयालम बोल लो, आप तमिल बोलो, आप बंगाली बोल लो, आप हिंदी बोल लो, मराठी बोल लो, जहाँ जहाँ जो जो स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है लोगों को ये सब बोलने में शर्म आती है, तो फिर हमारी संस्कृति कहाँ से बढ़ेगी फिर आगे? तो इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। भारत देश पर हमेशा से, सदियों से जो है देश विरोधी ताकतों का जो है नज़र रही है। जी हाँ। भारत को तोड़ने में जो है, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। जी हाँ। वरना आप देखोगे हमारा अखंड भारत था, कितने टुकड़े हुए भारत के। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई छुपा हुआ नहीं है। आप नॉलेज रख सकते हो कि भारत के कितने टुकड़े हुए, अखंड भारत के। जी हाँ। तो एक मेरे को एक छोटा सा मेरे को एक किस्सा याद आ गया मेरे को। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर बोलते थे, मेरे से पूछते थे कि तेरे को मालूम है कि भारत का मतलब क्या है, भारत नाम क्यों रखा गया है इसका? मैंने कहा रख दिया होगा किसी ने, भारत जैसे सबके नाम रखा हुआ है। नहीं, कह रही दुनिया का भार है इसके ऊपर, भार। ये बेस है, बेस जो होता है ना नीचे, उसके ऊपर है। कह रहे इसने पूरा भार संभाला हुआ है। और वो इस ढंग से मेरे को बताते थे कि दुनिया का भार जो है वो भारत के ऊपर है। जी हाँ। अगर भारत मिट गया
तो दुनिया मिट जाएगी। ये उनका बोलना था कि दुनिया भारत के ऊपर टिकी हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये तो मैं कह नहीं सकता, पर उनके ये वचन थे। कहीं पे अगर देश को मजबूत करने की आती है, सबको सरकार का साथ देना चाहिए और हमारे पूरे समाज को भी सरकार का साथ देना चाहिए, वो भी मजबूती के साथ में। भाई जब हम मजबूती के साथ में सरकार के साथ में खड़े रहेंगे, जितने भी राजनीतिक जो और पार्टियां हैं जो सब अगर सरकार का साथ देंगे, तो फिर हमारे देश को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता जी। नंबर एक। नंबर दो, हमारे देश की संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति जो है बिखरनी नहीं चाहिए। जब से हम वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, हमेशा से यही बोल रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास वो यही है कि इसमें हमारी सारी चीज़ें आ गई है। हमारा इसमें देश प्रेम आ गया, देश की संस्कृति आ गई, आपसी व्यवहार आ गया और शिक्षा आ गया, सम्मान आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। जी हाँ। तो ये चीज़ें सब कुछ हमने करना है समाज के बीच में जाके प्रत्यक्ष रूप से एक दर्शाने का काम करना है, क्योंकि हम सिर्फ दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जी हाँ। एक है हमारी आंखें और दूसरा है हमारा दिमाग। अभी हमारे जो एक टीम है जो सात हिंदुस्तानी एक नई सोच, इसका भी काम अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, अभी इसका भी काम प्रोसेस पे है। और बाकी बहुत जल्द हमारी टीम जो है आप लोगों के बीच में आएगी, समाज के बीच में आएगी, अपनी एक विचारधारा जो हमारी है आपके सामने रखेगी। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी हाँ। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई संगठन, अगर वो देशभक्ति, देश प्रेम, मजबूत समाज और मजबूत देश के बारे में ना सोचे, तो वो सबसे बड़े देश के गद्दार। जी हाँ, वो सबसे बड़े देशद्रोही। जी हाँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और मेरा भारत महान।